आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए शुरू करते हैं बागेश्वर बुलेटिन एक नए अंदाज में। बागेश्वर जिले में होलियारों ने बागनाथ मंदिर में चीर बांधने के साथ होली गायन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान होलियारों ने गीत गाकर भगवान बागनाथ की वंदना की। वहीं गणेश भगवान की स्तुति के बाद अबीर गुलाल के साथ रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हुआ। साथ ही इस मौके पर होलियारों ने ढोल, मंजीरे और हारमोनियम की थाप पर जमकर जश्न मनाया है। पीछे आओ। होली हमारा पवित्र त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है। विशेष तौर से हमारे पहाड़ की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हमारे बागेश्वर की होली क्योंकि बागनाथ जी को काशी का रूप दिया गया है। हमारे 7 गांवों की होलियां जौलकांडे, हमसारी कोट, लेटी, धारी, डोबा, 7 रतबे सभी मिला करके यहाँ से हम एकजुट होकर के चौक पर मिलते हैं। उसके बाद एक होली खोली, बहोली, द्यांगण, शिवनी तमाम 8-10 गाँव की होलियाँ वहाँ से भी आकर के हम सामूहिक रूप से बागनाथ मंदिर में होली का एक भव्य आयोजन करते हैं। हमारी जो परंपरा काफ़ी प्राचीन है, पूर्वजों के समय से चली आ रही है। इसमें पहले 2 क्षेत्र आते थे, एक मोहराड़ा फाट और एक इधर द्यांगण वाला क्षेत्र रवाई खाल बमराड़ी का। तो पहले से दास प्रथा में ये होली आती थी, तो काफ़ी विसंगतियाँ भी थी, लेकिन वर्तमान समय में होली का अस्तित्व भी संकट में है। प्रयास रहता है कि अभी भी जो बुजुर्ग लोगों ने धरोहर संजोई है उसको आगे बढ़ाएं और हमारी परंपरा आगे बढ़े, हमारे बच्चे इससे कुछ सीख लें। है जी, ये तो पौराणिक सभ्यता हमारी उत्तराखंड की है और इसमें जो है हम लोग बड़े सौहार्द के साथ बागनाथ जी के मंदिर में और दर्शन करने जाते हैं। और जितने भी हमारे आस पड़ोस की होलियां हैं सारी जगहों से इकट्ठा होकर के उसके अंदर बड़े प्यार से, और उसमें महंत जी का बड़ा योगदान होता है और उसमें हम लोग बड़े सौहार्द के साथ उसमें बड़े प्यार से उसमें होली गाते हैं और उसके बाद वहाँ उनके भगवान शिव के दर्शन करके हम लोग बाहर को आते हैं। बागेश्वर में भी बढ़ते कोरोना मामले को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करने के साथ ही सतर्कता से होली महोत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि होलिका दहन के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही डीएम ने समारोह स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग करने को कहा है। बागेश्वर जिले के गरुड़ में होली त्योहार की शुरुआत हो गई है। इस दौरान जिले के कोट, भ्रामरी और बैजनाथ धाम में ढोल, दमाऊ और ध्वज निशान के साथ कई ग्राम सभाओं के होलियार होली मनाने पहुंचे। वहीं इस मौके पर होलियारों ने झोड़ा, चाचरी और होली के गीतों का गायन कर जमकर नृत्य किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोविड को लेके ज़रा जागरूकता जरूरी है, 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, ये स्लोगन अपना जहन में रखें। और सामाजिक दूरी तो होली में कहाँ रख पाते हैं लोग, फिर भी कोशिश करें कि बच के रहें कोविड के चलते और खूब आनंद से होली मनाएं अपने परिवार के साथ। बस इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। सभी क्षेत्रवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। रंगों के ये महापर्व में रंगों का कम से कम प्रयोग करके इस होली का आनंद लिया जाता, आपसी प्रेम जो है बढ़ाया जाए। अक्सर होता क्या है कि आदमी जो है शराब पी के एक दूसरे से उलझने का काम करते हैं, लेकिन इस त्यौहार को रंगों का त्यौहार है, इसको हमने प्रेम भाईचारा को बढ़ाते हुए इस त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ मनाना चाहिए। और बाकी जो है कोरोना महामारी जो कि इस बीच में बढ़ रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने जो है मास्क, सैनिटाइजर और जो भी सावधानियां उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। बागेश्वर जिले के नगरपालिका क्षेत्र में ज्वाला देवी वार्ड के सभासद नीमा दफोटी की अध्यक्षता में महिलाओं की ओर से कुमाऊं के पारंपरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए होली मनाई गई। इस दौरान महिलाओं ने लोक गायन और नृत्य के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही महिलाओं ने होली के पारंपरिक महत्व को बताते हुए होली के बारे में जानकारी दी है। काफ़ी लंबे समय से औरतें घर में ही बैठी थी क्योंकि कोरोना की वजह से इधर उधर कोई भी गैदरिंग, कुछ भी माहौल नहीं हो पा रहा था इकट्ठा होने का।
तो होली के उसमें आप जो है सारी महिलाएं, हमारे यहाँ वैसे भी होली का त्यौहार जो है एकादशी के दिन से स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें औरतें जो है होली के सगुन गीत से लेकर के सारे फागुन मास के जितना भी वो होता है सबको इकट्ठा होकर के मिलजुल कर गाती हैं, नाचती हैं। उसको बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। साल भर इस त्यौहार का इंतज़ार किया जाता है। तो कोरोना के चलते हुए पिछली बार भी थोड़ा उतना वो नहीं रहा, और इस बार भी कोरोना तो है, पर सब जो है थोड़ा बहुत इसके बहाने होली को मना ही रहे हैं। चाहे कोरोना है, एहतियात बरतते हुए थोड़ा बहुत, पर इसका होली का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। होली तो एक रंगारंग पर्व है, पूरे विश्व में हर भारत में हर कोने कोने में मनाई जाती है, लेकिन हमारे बागेश्वर में एकादशी से होली का रंग पड़ जाता है। तो गांव में, शहर में काफ़ी इसकी रौनक रहती है। हम कोरोना को ध्यान में रखते हुए लेकिन होली को छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए हम महिलाएं मिलकर थोड़ा बहुत होली मना रहे हैं, और तो महिलाओं में काफ़ी उल्लास भी है। और बागेश्वर में पुलिस प्रशासन की ओर से होली को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सीओ शिवराज सिंह राणा ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एआरटीओ अधिकारी हरीश रावत ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने अभियान में गाड़ियों की ओवर स्पीड चेक करने की बात कही है। ऑनलाइन चालान होते हैं, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वाहन आपका लॉक हो जाता है। उसके बाद आप वाहन संबंधी कोई भी कार्य का ट्रांसफ़र करवाना है, किसी को वाहन बेचना है, वो नहीं हो पाता है। तो ऑनलाइन चालान का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है। और चालानी अगर परिवर्तन की कार्रवाई होती है तो कठोर परिवर्तन कार्रवाई से जनता में जागरूकता आती है और लोग धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। सभी सब प्रकार के वाहनों की चेकिंग चल रही है। जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनकी चेकिंग हो रही है। ओवर स्पीड हो गया, उसमें विदाउट हेलमेट हो गया, विदाउट सीट बेल्ट हो गया, जो भी कोई यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसके चालान किए जा रहे हैं। और पब्लिक का किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने पानी को प्राथमिकता के साथ जनता को उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में पेयजल कम है वहां पर्याप्त रूप में टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने पेयजल टैंकरों में GPS की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। ग्रीनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी, और घर लेकर आइए सोलर एसी और मज़े लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।